नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ विशेष व्यक्तियों के उपनाम की चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और लगभग झारखंड के सभी एग्जाम्स में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के उन उपनामों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे ही जाएंगे, चाहे वो एग्जाम जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। तो आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपनामों को जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है किसून साहिब। किसून साहिब किस व्यक्ति का उपनाम है? तो किसून साहिब जो है विल्किंसन, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम है किसून साहिब। लोग विल्किंसन को प्यार से किसून साहिब कह के पुकारते थे। दूसरा जो है वो है भगवान बिरसा, धरती आबा, विश्व पिता का अवतार। तो ये सभी को पता है कि भगवान बिरसा नाम से ही पता चलता है, धरती आबा और विश्व पिता का अवतार किन्हें कहा जाता था? तो ये बिरसा मुंडा को कहा जाता था। नेक्स्ट है मरांगोम के और मुंडा राजा। तो मरांगोम के या मुंडा राजा जो है वो जयपाल सिंह का उपनाम है, यानी जयपाल सिंह को मरांगोम के और मुंडा राजा कह के पुकारा जाता था। नेक्स्ट है दिसोम गुरु या गुरुजी। दिसोम गुरु या गुरुजी किन्हें कहा जाता था? तो ये कहा जाता था शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन को ही दिसोम गुरु या गुरुजी के कहकर पुकारा जाता था। नेक्स्ट है बड़ी दादी। बड़ी दादी उपनाम जो है वो किनका है? तो ये है सरोजा अय्यर का। सरोजा अय्यर का ही नाम है बड़ी दादी, यानी लोग उन्हें प्यार से बड़ी दादी कहा करते थे। नेक्स्ट है हजारीबाग का जतिन बाघा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग का जतिन बाघा किन्हें कहा जाता था? तो ये कहा जाता था राम विनोद सिंह को। नेक्स्ट है छोटा नागपुर केसरी। छोटा नागपुर केसरी किनका उपनाम है? तो छोटा नागपुर केसरी जो है वो राम नारायण सिंह का उपनाम है। राम नारायण सिंह जिन्हें कि महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी कहकर संबोधित किया था। इन्हें छोटा नागपुर का शेर भी कहा जाता है। फिर है बाबूलाल, तो फिर है लाल बाबू। तो लाल बाबू किन्हें कहा जाता था? ये कहा जाता था राधा कृष्ण को। लाल बाबू कहा जाता था किन्हें? राधा कृष्ण का उपनाम था लाल बाबू। नेक्स्ट है ददई दुबे। ददई दुबे किन्हें कहा जाता था? तो ये चंद्रशेखर दुबे को ददई दुबे उपनाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर दुबे को। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत या पितामह। भारतीय औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत और पितामह के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? तो ये कहा जाता है टाटा समूह के संस्थापक जे.एन. टाटा को। जे.एन. टाटा हैं जिन्हें कि भारतीय औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत और पितामह के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माही एमएसडी। तो ये तो लगभग सभी को पता होगा कि एमएसडी या माही कहकर किन्हें संबोधित किया जाता है? तो ये है महान क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का ही उपनाम है माही और एमएसडी। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुकुंद नायक को। मुकुंद नायक हैं जिन्हें कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है संथाली साहित्य के भारतेंदु। संथाली साहित्य के भारतेंदु किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डोमन साहू समीर को। ये डोमन साहू समीर ही हैं जिन्हें कि संथाली साहित्य के भारतेंदु कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि ये संथाली साहित्य के प्रति समर्पित हैं, पूरी तरह समर्पित हैं। इसकी वजह से इन्हें संथाली साहित्य के भारतेंदु कह के पुकारा जाता है। नेक्स्ट है भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो ये है जे.आर.डी. टाटा।
जे.आर.डी. टाटा, जिन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी और सबसे पहले भारत में पहली बार इन्होंने ही टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। इसी वजह से इन्हें भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता। और ये जो इन्होंने टाटा एयरलाइंस बनाया था, बाद में इसी का नाम एयर इंडिया कर दिया गया और इंटरनेशनल एयर इंडिया कर दिया, यानी कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहाँ से शुरू हुआ। इस वजह से इन्हें भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। फिर है हलधर। हलधर किन्हें कहा जाता है? तो ये है हवलदारी रामगुप्त। हवलधारी रामगुप्त जो है बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, रचनाकार हैं झारखंड के। फिर है लिबिन साहब। लिबिन साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फादर लिवेंस। फादर लिवेंस जो है उन्हें लिबिन साहब कह के भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट है हरि बाबा। हरि बाबा जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये दुका हो को कहा जाता है। जिन्होंने हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व संभाला था उन्हें ही वो दुका हो थे और उन्हें ही हरि बाबा कहा गया और इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को हरि बाबा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चाचा। चाचा किन्हें कहा जाता है? तो ये चाचा कहा जाता है बसंत कुमार तिर्की जी को। चाचा किन्हें कह के पुकारा जाता है? तो बसंत कुमार तिर्की जी को चाचा कहा जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कह के बच्चे पुकारते हैं, उसी प्रकार से हमारे झारखंड में बसंत कुमार तिर्की जी को भी चाचा संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है एपोस्टल ऑफ संथाल्स। एपोस्टल ऑफ संथाल्स किन्हें कहा गया है? तो ये है डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल, इन्हें ही एपोस्टल ऑफ संथाल्स उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सिस्टर निर्मला। सिस्टर निर्मला ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए एग्जाम्स में, जो कि सिस्टर निर्मला किन्हें कहा जाता है? तो कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला की उपाधि सिस्टर निर्मला उपनाम दिया गया है। तो ये सारे जितने भी यहाँ हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं और शायद आने वाले भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम्स में शायद पूछे ही जाएंगे। तो मुझे जितने भी इम्पोर्टेंट उपनाम मिले मैंने उसका संग्रह यहाँ करने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी हम झारखंड का जब हम लोग क्लास करते जाएंगे और इसमें जितने भी उपनाम मुझे मिलते जाएंगे मैं उनका एक और क्लास रखूँगी और बाद में उन सबको आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।